लिखा है, एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाएंगे। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both the countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही ये कहा जा रहा था कि इस तनाव को कम किया जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ को लेकर उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द इस तनावपूर्ण स्थिति पर विराम लगे। और देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है, उन्होंने ही ये दावा कर दिया है कि भारत पाक सीज फायर के लिए बिल्कुल तैयार है। अमेरिका की मध्यस्थता में रात लंबी गुजरी, लंबी रात बातचीत हुई है और इसी बातचीत पर सहमति बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है, तो क्या अब इस युद्ध पर विराम लग जाएगा? उनके इस दावे के बाद इसकी भी चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बड़ा दावा कर दिया है, भारत पाक सीज फायर के लिए बिल्कुल तैयार है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी बातचीत चली है और इसी बातचीत को लेकर यह चर्चा हो रही है। रात में लंबी बातचीत हुई और भारत पाक सीज फायर के लिए तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बहुत बड़ा दावा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पूर्ण विराम की बात कर रहा है, भारत पाक सीज फायर की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसमें बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और इसके बहुत बड़े मायने भी हैं। अमेरिका की मध्यस्थता के चलते ये लंबी बातचीत के बाद फैसला लिया गया। पाकिस्तान और भारत अब मध्यस्थता, अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। पाकिस्तान पूर्ण रात में लंबी बातचीत के बाद यह सहमति बनी है। उनकी तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है, भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका यह बड़ा दावा, और ये एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने ये दावा किया है। इस समय एक्स पर उनका पोस्ट भी आप देख पा रहे होंगे। बड़ा दावा ऐसे समय पर जब भारत पाक के बीच ये जो तनाव था वो अपने पीक पर पहुंचता जा रहा था। लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे थे, ड्रोन हमले किए जा रहे थे और उसका जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा था। ऐसे में ये जो इस समय एक्स पर जो पोस्ट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, क्या वो बड़े खतरे की जो आहट थी उसको शांत करने वाली पोस्ट है? बड़ा सवाल यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पोस्ट में कितनी सच्चाई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका से लगातार गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान इस युद्ध को रुकवाने के लिए। जो युद्ध जैसे हालात बने हुए थे उसमें शांति चाह रहा था पाकिस्तान, लेकिन दूसरी तरफ भारत पर वो अटैक भी कर रहा था। ऐसे में भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की जा रही थी उसके बाद वो 36 देशों के जो प्रतिनिधि थे, 36 देशों से समर्थन मांग रहा था और इस युद्ध को रोकने की गुहार भी लगाई जा रही थी। अब ये जो पोस्ट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें यह कहा जा रहा है कि सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। ऐसे में अब इस के बाद ये क्या मान लिया जाए कि जो युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे थे अब बॉर्डर पर शांति होगी? शुभी, वाकई संतोष, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। करोड़ों हिंदुस्तानी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब इस युद्ध पर विराम लगेगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से या किसी की भी तरफ से इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है कि सीज फायर होना है। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का यह बड़ा बयान, ये बड़ा दावा सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही सही, लेकिन उन्होंने लिखकर यह कह दिया है, दोनों देश को यहां तक की बधाई भी दी गई है। लेकिन अगर संतोष बात करें तो अब से थोड़ी ही देर में प्रेस ब्रीफिंग भी होनी है। प्रेस ब्रीफिंग जब होगी तो क्या इसी बात को लेकर प्रेस ब्रीफिंग होगी, क्या इसी पर चर्चा होगी? यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या इस प्रेस ब्रीफिंग में सीज फायर को लेकर ही तमाम जो करोड़ों हिंदुस्तानी हैं उन्हें यह मैसेज दिया जाएगा कि अब सीज फायर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 6 बजे भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय, उनकी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली थी। और ये जो 3 दिन 4 दिन का युद्ध है उसमें ये 5वीं बार और आज दूसरी बार प्रेस ब्रीफिंग होने वाली थी। उससे पहले ये बड़ी खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूर्ण तनाव को लेकर यह सहमति बन गई है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए अब तैयार हो गए हैं और तत्काल प्रभाव का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। यानी कि तत्काल प्रभाव का मतलब होता है कि अभी से
अभी से युद्ध विराम पर सहमति बनी है? पहला सवाल, क्या अब पाकिस्तान की ओर से कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा? दूसरा सवाल, तीसरा सवाल शुभ ही यह भी बनता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली थी और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीज फायर पर पोस्ट आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीज फायर पर एक पोस्ट आया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पोस्ट किया है, सीज फायर को लेकर यह पोस्ट किया है। क्या कुछ लिखा है इस पोस्ट में वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सीज फायर होने वाला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीज फायर को लेकर एक पोस्ट आ रहा है। इस पोस्ट में क्या है वो भी आप तक कुछ ही सेकंड में बताने वाले हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर पर सहमति जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी पोस्ट आ चुका है। पाकिस्तान ने सीज फायर पर सहमति जताई है। बड़ी खबर शुभी वाकई और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सहमति जता दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी इस पर सहमति जताई है। और संतोष गौर फरमाने वाली बात यह है कि हो सकता है आने वाली प्रेस ब्रीफिंग में इसी बात की जानकारी देनी हो, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि केंद्र सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि भविष्य में अगर कोई युद्ध होता है तो उसे, अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो उसे पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान युद्ध की तरह लेगा। तो जाहिर है ये तैयारी पहले से चल रही थी, ये बात हो चुकी थी, बात बन चुकी थी और इसीलिए इस तरह की चर्चा केंद्र सरकार की तरफ से की गई हो। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, पाक विदेश मंत्री ने सीज फायर पर सहमति जताई है। जेडी वेंस और पीएम मोदी की बातचीत, यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच भी बातचीत हुई है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीज फायर को लेकर यह पोस्ट किया गया। पीएम मोदी और जेडी वेंस की बात हुई है। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी बातचीत हुई है और इसी को लेकर यह बड़ी खबर अपने दर्शकों के बीच हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीज फायर पर बड़ा पोस्ट, सहमति उनकी तरफ से जता दी गई है। और 3 दिन के जो तनावपूर्ण हालात थे उसमें लगातार पाकिस्तान की ओर से अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाहट सामने आ रही थी। गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, जो भारत की ओर से एक्शन लिया जा रहा था उस पर मध्यस्थता को लेकर वो गिड़गिड़ा रहा था। उसके बाद अब ये जो दावा किया जा रहा है, हालांकि उससे पहले कल तक अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो ये कह रहे थे कि स्थिति को कम करो, तनाव की स्थिति को कम करो। लेकिन आज जो पोस्ट आया है उसने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो ट्वीट किया है उसमें पिछले 48 घंटे में वीपी वेंस और मैंने वरिष्ठ भारतीय और भारतीय अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। हम शांति का मार्ग चुनने में प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता, विवेक और राजनीतिक कौशल की सराहना करते हैं। तो ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने ये ट्वीट किया है और अब इस ट्वीट के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि जो सीज फायर को लेकर दोनों ही देशों में सहमति बन गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का पोस्ट, भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडी वेंस और पीएम मोदी की बात हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडी वेंस और पीएम मोदी की बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने पोस्ट किया, भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत हुई। और देखिए ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ से हुई है बात, जेडी वेंस और पीएम मोदी की भी बातचीत हुई है। इस पोस्ट को लेकर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे और इसमें क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है वो मैं एज इट इज आपको हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्वीट किया है, पिछले 48 घंटों में वीपी वेंस और मैंने वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की है।
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। हम शांति का मार्ग चुनने में प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता, विवेक और राजनीतिक कौशल की सराहना करते हैं। यह पूरा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। शुभी और देखिए, भारत पाक युद्ध विराम पर बातचीत के लिए सहमत। भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत हुई। जेडी वेंस और पीएम मोदी की बात हुई है। नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ से ये बात हुई। और ये जो सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया, उसे भी हमने आपको पढ़कर सुनाया। और ये जो अभी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक पोस्ट को देख रहे हैं, उसे भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। नरेंद्र मोदी, जेडी वेंस और पीएम मोदी की बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बातचीत हुई है। अब आप ये समझ सकते हैं कि पहले अमेरिका की तरफ से ये नसीहत दी गई कि इस तनाव को कम किया जाए, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ही पोस्ट किया है और ये कहा है, ये दावा किया है सीज फायर को लेकर। उन्होंने ये दावा किया है कि दोनों ही जो देश है उन्हें हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ ये निर्णय लिया, फैसला लिया। नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है, इसकी भी चर्चा हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का पोस्ट सामने आया, और ये पोस्ट क्या कुछ लिखा गया है वो भी हम आपको पढ़